नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज मेरे साथ और मैं बादल कुमार। तो अभी हम मौजूद हैं मुंगेर में और आज हमारे साथ जुड़े हैं जदयू के नगर अध्यक्ष और इनका परिचय इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे और हमारी दो बिंदु पर आज मुख्य बातें करेंगे। बढ़ते अपराध और जो माननीय मुख्यमंत्री का जो अभी लैंड सर्वे है वो एक्चुअली में है क्या, इन सभी बातों को रखेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम शाहिद अख्तर गुड्डू राइन है। जदयू के मैं पूर्व नगर अध्यक्ष हूँ, वर्तमान में जिला सदस्य कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन समिति मुंगेर। आपने अभी इंट्रोडक्शन के समय जान ही गया होगा कि मैं किस बिंदु की बात कर रहा था। तो हमारा सबसे पहला जो बिंदु है कि बढ़ते अपराध, आपकी सरकार जो है अभी वर्तमान में, सबसे पहली बात कि माननीय मुख्यमंत्री का कहना है कि ये बिहार में सुशासन की सरकार है। विपक्षी कहते हैं सुशासन की नहीं बल्कि कुशासन की सरकार हो चुकी है। और जिस तरह के अपराध को देखा जाए, अपराध भी जो है रुक नहीं रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि विपक्ष का आरोप जो है, विपक्ष का काम ही आरोप लगाना है। और विपक्ष कौन विपक्ष आरोप लगा रहा है ये भी आप देखना चाहते हैं कि जो आज 18 वर्ष पूर्व जिस विपक्ष की सत्ता, पति पत्नी शासनकाल हो, परिवारवाद का हो, जिसके अपराध वो अपराध था जब महिलाएं 7 बजे के बाद सड़कों पर नज़र आती नहीं थी, बेटियां आज स्कूल जाती है। ये नीतीश कुमार सुशासन का जो बोलते हैं ये कुशासन कह रहे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अपराधी बिहार में अपराध करते हैं नीतीश कुमार शासन काल में, लेकिन वो 24 घंटा के अंदर पकड़े जाते हैं, स्पिरिट ट्रायल होता है, सज़ा उस पर जो है तय की जाती है। और अपराध, देखिए इतनी बड़ी समाज है, यह नहीं कहूँ कि मैं अपराध का मैं किसी का हितैषी हूँ। कानून बहुत सख्त है। नीतीश कुमार का लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश के अंदर आप सर्वे उठाइएगा तो बिहार कानून व्यवस्था में एक अच्छा स्थान रखा है। और विपक्ष जो कह रहे हैं कि अपराध बढ़ गया है, रुक नहीं रहा है, ये एक सुनियोजित तरीके से बिहार के अंदर अपराध को, चुनावी वर्ष आने वाला है, ये अपराध तो कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कार्यकर्ता के और जनता के हैसियत से कि ये एक सुनियोजित तरीके से अपराध को कराया जा रहा है। लेकिन हम लोग मांग करते हैं माननीय नीतीश कुमार जी से कि विजिलेंस को और मजबूत किया जाए। इसके पीछे किनका हाथ है, कौन लोग हैं, इनको इंजेक्शन इतना बढ़िया लगाया जाए कि इनकी साथ पीढ़ी हो कि बिहार में अपराध करना कितना भारी है। आपको पता होना चाहिए कि कितने अपराधी को जिलावार सीसीए में, एक्ट में, गुंडा एक्ट में दर बदर है, अपराधी घूमता है। अभी मुंगेर का देख लीजिए, एक अपराधी राइफल पिस्टल लहराया। हमारे एसपी साहब का हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनको 12 घंटे के अंदर उनको पकड़ के अंदर न कर दिया गया है। और ये उनको बोलने में शर्म आना चाहिए, लज्जा आना चाहिए कि जिसके सदन काल में अपराध चरमोत्कर्ष पर था, व्यवसायियों का भयादोहन था, शोषण था, रंगदारी था, भूमि पर लोगों का अवैध कब्जा हो चुका था। आज नीतीश कुमार के राज में सुशासन ही नहीं, कानून का राज है और कानून का राज पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। पुलिसिंग बहुत अच्छा है। आप 112 पर लगाइए, पुलिस आपके दरवाजे पहुँचेगा। कहीं पर लगता है कि आपको कानून का राज सही नहीं है? अपराधी अपराध कर रहे हैं, इस बात से कोई हम आपको इसका खंडन नहीं करेंगे, लेकिन अपराधी बच नहीं रहे हैं। अपराधी को नौरट के अंदर जाना पड़ रहा है। और हम लोग मांग करते हैं कि अगर सुनियोजित संगठित गिरोह जो है अगर बिहार में पनपा है तो इनका एनकाउंटर करने का काम किया जाए, जिससे बिहार के अंदर कानून का फिर से एक ज़बरदस्त भय बनेगा। और नए हमारे डीजीपी आलोक राज जी आए हैं, उनका अनुभव फिर से बिहार को मिलने का जा रहा है। और अब देखिएगा कानून का व्यवस्था और सुदृढ़ होगा, पहले से भी सुधरे। आरोप लगाना काम है, आरोप लगा रहे वही लोग जो खुद अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया, माफियाओं को देने का काम किया। सत्ता संपोजित दल के लोग आज नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं, हम इनका खंडन करते हैं। और नीतीश कुमार शासन काल में स्वतंत्र कायम है और कायम रहेगा। जिस तरह से आप अपनी बातों के माध्यम से रखें कि महिलाएं जो है अब संपूर्ण रूप से जो है रातों तक, अधिक संध्या तक जो है रोड पर चलती है, तो मुजफ्फरपुर में अभी जो नर्स के साथ जो दुर्घटना आपने सुना होगा, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? अभी तक जो है अपराधी खुलेआम यूँ घूम रहा है बाहर। और कल की अगर मैं बात करूं, तारापुर में जो है एक बीजेपी नेता की हत्या हो गई है मध्य रात्रि, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो बीजेपी के जो साथी का वहाँ हत्या हुआ उस पर हम लोग संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और प्रशासन उस पर लगे हुए हैं। किन कारणों से उनकी हत्या हुई है उन पर पुलिस खुद आरक्षी अधीक्षक महोदय उन पर संज्ञान लिए हुए हैं और कार्रवाई निश्चित होगा। और आप जो कहें मुजफ्फरपुर की घटना, तो एक ऐसा साइकोलॉजी कुछ लोग हैं जो महिलाओं बेटियों पर जो बलात्कार कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, ये तो घृणित कार्य है। बिहार सरकार इसके लिए स्पीड ट्रायल बनाए हुए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पर केस पर बहुत सारा, देखिए बिहार में रिपोर्ट आया है, इस पर भी काम हो रही है। नीतीश कुमार जी का शासन में एक काम जरूर होता है, ये पहले कुछ दिखाते नहीं है
ये जड़ तक जब पहुंच जाते हैं उनका इलाज हो जाता है, और वहाँ भी इलाज होगा बहुत जल्द, आपको मालूम हो जाएगा। तो क्या लगता है कि जिस तरह से इन बेटियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रहा है, इस पर कुछ कंट्रोल होगा या फिर इसी तरह हम लोग को घटना देखने को मिलते ही रहेगा? देखिए, जो भी घटनाएं बिहार में होती है उस पर कार्रवाई होती है, पूर्व से भी होती आ रही है। और अभी नए डीजीपी आए हैं तो आशा इन्हें पूर्ण विश्वास है कि कानून कड़ाई से अपना पालन करेंगे। अपराधियों में मैंने भी कहा आपको कि सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार वैसे संगठित गिरोह पर या दुष्कर्मियों को सीधा एनकाउंटर करे। कानून का भय यह बनेगा। हम लोग ये नहीं कि पार्टी हमारी इसके मामले में कोई लचर रखती है। हमारे मुख्यमंत्री जो कार्य करते हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटा वो लॉ एंड ऑर्डर पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद डेवलपमेंट पे करते हैं। फिर भी लेकिन बिहार में उस तरह की लॉ एंड ऑर्डर दिख नहीं रही है जिस तरह की दिखना चाहिए। तो हम पहले कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग को शक है, सुबह इन्हें विश्वास भी है कि कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बिहार में एक अपराध को एक संगठित गिरोह के द्वारा करवाया जा रहा है, जिससे नीतीश कुमार इसलिए चुनाव होने जा रहा है बिहार विधानसभा में। तो हम लोग अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार इस पर पुलिसिंग के द्वारा विजिलेंस को इतनी कड़ाई करे कि इनके पीछे कौन लोग हैं, कार्रवाई की जाएगी, निश्चित कार्रवाई होगी। बढ़ते अपराध जो अभी बिहार में हो रहे हैं, तो अगर आम जनता को जागरूक करने का हो तो आप क्या ऐसी बातों से अपने शब्दों से रखेंगे जो कि आम जनता इनको देख करके, जो आपकी बात सुन करके जागरूक हों? ये सबसे अच्छा सवाल आप पूछे हैं। अपराधी हमारे घर से पैदा होता है, हमारे घर से, हमारे समाज से। अब देखना होगा कि किसी अपराधी ने अपराध किया, मोहल्ले या गांव समाज के लोग उसको बना देते हैं हीरो। वो हीरो कल आप पर भी घात करता है, समाज को भी घात करता है। तो आपके माध्यम से एक अपील करेंगे, अपना सगा भाई क्यों ना, अगर गलत राह पे जा रहा हो तो आप उसको समाज के द्वारा दंडित करने का काम करें। और समाज अगर उससे सक्षम नहीं हो तो उसके लिए कानून है, व्यवस्था है। तो समाज में अपराध हो रहा वो हमारे परिचय के द्वारा, उस परिचय को आपको रोकना होगा अपने परिवार से, अपने समाज से। एक नेता को निकल गया अपराध के में, उसको बना दे रहे हैं आप हीरो। बहुत ऐसा देखिएगा अपराधी को आप मुखिया बना दिए, कौन बना रहा? समाज बना रहा। तो अपराध तो बढ़ेगा ही। आप अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित को आप नेता बनाइए, समाज का प्रतिनिधि दीजिए, युवाओं को मौका दीजिए, ना कि अपराधी को आप उजला कुर्ता पहना रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या, ये समाज को अपना जागरूकता लाना चाहिए। यही मेरा अपील है कि आप अच्छे लोगों को राजनीति में लाइए। समाज में कोई अपराधी अगर पनप रहा है उसके लिए आप प्रशासन को कॉन्टेक्ट कीजिए कि ये हमारे समाज में ये आदमी गलत कार्य करना शुरू कर दिया, समय रहते तो उसको कुचल दिया जाएगा। वो बट ब्रिज बन जाता है तो अपराध बढ़ाता है, बढ़ते बढ़ते आप समाज में आ रहा। अच्छा, आप दुष्कर्म का बात बोलिएगा तो अधिकतर तो लोग जो घरेलू हिंसा है या जो शोषण हो रहा है या दुष्कर्म हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं परिवारजन शामिल है, दूर के रिश्तेदार शामिल हो रहे हैं, पड़ोसी शामिल हो रहे हैं। ये सोच तो हमको बदलना होगा। सरकार क्या कर सकती है? सरकार तो जागरूक कर रही है, सरकार हर जगह थाना का मुहैया कर दिया है, सरकार हेल्पलाइन नंबर से कर दिया है, लेकिन जागरूक हमको लाना होगा। सभी चीज़ों का ठिकरा सरकार पर न फोड़िए, जागरूक स्वयं से भी होना रहता है। हम खाने का व्यवस्था करते हैं, सरकार को आप बताइए, सरकार का हेल्प नंबर डाली है कि आप सूचना दीजिए, आपकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। आप बताइए कि हमारे मोहल्ले में ये अपराधी अपराध कर रहा है, आपकी पूरी सूचना गोपनीय रखी जाएगी। उसके लिए आप जिला अधीक्षक से बात कर सकते, किसी जिला में, पूरे बिहार की बात हम कर रहे हैं, ऐसा होता भी है। यही अपील है कि आप अपने पनपते हुए अपराधियों को और अपराध को साझा कीजिए जिला प्रशासन के साथ। समाज में अगर आप मजबूत है, सामाजिक उसको बांधिए, रोकिए, ये पहला दायित्व है। कानून तो अपना काम कर रहा, करेगा। ये था आपका अपराध। तो क्या बढ़ते भ्रष्टाचार बिहार में, इसका उदाहरण गिरते पुल, सुल्तानगंज का अगवानी पुल, यानी कि अगर अगवानी पुल की बात करें सुल्तानगंज की, ये तो हर एक वर्ष जो है कसम खा लिए हैं कि मैं ध्वस्त ही होता रहूँगा। आपको इस पुल को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लगता है आपको? सिंगला कंपनी जो है कुछ वैसा मटेरियल का उपयोग नहीं कर रहा है जिस वजह से पुल जो है हमारा एक मजबूती हो सके? देखिए, या फिर भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ चुका है बिहार में? अभी आपने एक अच्छा बात बोला। बिहार में नीतीश कुमार जी के शासन काल में सड़क और पुल का हज़ारों निर्माण हुआ है, 7-8 पुल गिरा। ये अभियंताओं का करप्शन है और हमारी सरकार उस पर काम कर रही है। कई को सस्पेंड किया गया है, विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा हुई है। सिंगला कंपनी जो आपका अगवानी घाट है उस पर भी कार्रवाई का प्रक्रिया चल रही है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि 3 बार वो अगवानी पुल धराशायी हुआ। इस पर पूरी सरकार चिंतन है, विभागीय स्तर पर इसका ग्रामीण कार्य विभाग से जो है, और खुद माननीय मुख्यमंत्री इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
कार्रवाई हो रही है, आप पता कर लीजिए, आप अब तो प्रेस के लोग, आप देखिए कार्रवाई होगी। लेकिन हज़ारों पुल सड़क भी नीतीश कुमार शासनकाल में निर्माण हुआ है। 1,00,000 किलोमीटर का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग से नीतीश कुमार शासनकाल में होने का काम हुआ, जहां कभी लोग चलता नहीं था। आप जिस क्षेत्र से अगर आते हो ग्रामीण से, वहां भी नीतीश कुमार जी ने पक्की सड़क बनाने का कार्य किया। हज़ारों पुल बना है। अगर पुल गिर रहा है तो इसमें अभियंताओं का, ठेकेदारों का इसमें षड्यंत्र है, सरकार को बदनाम करने का, और सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है। वैसे जो आपके संवेदक का जो है लाइसेंस रद्द हो रहा है, ब्लैक लिस्टेड हो रहा है, ये कार्रवाई बड़े पैमाने पर है। SIT गठित है वहाँ, सरकार ने इस पर SIT गठित कर चुका है और उस पर कार्रवाई हो रही है। अब तक की मुंगेर की उपलब्धि क्या किया है? जैसे कि मुंगेर के अगर विकास की बात करेंगे तो माननीय सांसद महोदय जो है जब से कार्यरत हैं, अब तक की उपलब्धियों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मुंगेर का विकास, मुंगेर के सांसद के माध्यम से बात कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुंगेर संसदीय क्षेत्र में 2009 से हम लोग के अभिभावक राजीव रंजन सिंह ललन बाबू यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और जब से उनका प्रतिनिधित्व हुआ, मुंगेर ने विकास की नई आयामों गढ़ने का काम किया। सर्वप्रथम ने पूछा क्या उपलब्धियाँ हैं, तो आप चल रहे होंगे तो मुंगेर में आप देखे होंगे कि वानिकी महाविद्यालय देश का दूसरा, बिहार का प्रथम, एक जहाँ पर फॉरेस्ट की पढ़ाई होती है, वन विभाग की पढ़ाई, वो माननीय सांसद का पहला योगदान। इंजीनियरिंग कॉलेज, ज़मीन की उपलब्धता नहीं थी, माननीय सांसद ने अपने विशेष प्रयास से मुंगेर सदर प्रखंड के पास उनको लाने का कार्य किया। वहाँ पठन कार्य आज चालू है। तीसरा पॉलिटेक्निक कॉलेज आप देख रहे हैं। आप मुंगेर के बगल में जाइएगा, DAV के पास NMS कॉलेज है। आज हमारी बहन बेटियाँ वहाँ पर ट्रेनिंग ले रही है। आप जाइएगा, ये गंगा पुल पे आप चल रहे हैं, देखिए यहाँ पर टोपो लाइन का समस्या था, रेलवे चालू हो चुका था, लेकिन एक ऐसे सांसद है जिनको कार्य करने का क्षमता है, और ये इन्होंने अपने प्रयास से टोपो लाइन की समस्या को दूर करा करके सड़क का निर्माण कराया। जिस तरह से आप नगर अध्यक्ष हैं, लेकिन आपके नगर का जो अभी हम आए, आपके नगर में इतनी गंदगी फैली हुई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सबसे पहले तो आप सवाल पूछे सांसद का उपलब्धि, तो मैं उस पर बात करूँगा, नगर पे आप बात बताऊँगा। सांसद का दूसरा उपलब्धि हुआ मुंगेर का विश्वविद्यालय। यूनिवर्सिटी का चिर प्रतिष्ठित मांग था, मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर मुख्यालय में खुला। यहाँ से सारा पढ़ाई हो रहा, सभी विभाग, सभी कॉलेज यहाँ से तय हो रहे हैं। सबसे बड़ा मांग यहाँ था मुंगेर मेडिकल कॉलेज। लोग ने बोला कि वहाँ जा रहा। अब बोलिए कि मुंगेर मेडिकल कॉलेज मुंगेर मुख्यालय के 2 किलोमीटर की अवधि में बाग पंचायत में खुल गया, काम चालू है। जाके आप वहाँ रिपोर्टिंग कीजिए, कार्य वहाँ शुरू हो चुकी है, इंजीनियर वहाँ आ चुके हैं, कर्मचारी आ चुके हैं, मजदूर आ चुके हैं। तो ये किनका श्रेय है? आज मुंगेर मेडिकल कॉलेज होगा, जो हमारे आज और बहुत अच्छी कंपनी को काम सांसद के द्वारा मिला है, जो कंपनी काम करने का अच्छा अनुभव है, और वो कंपनी बहुत जल्द हम लोग को इसके सुपुर्द करेगा। तो जब ये होगा तो यहाँ के युवाओं को, छात्रों को जो हमारे बाहर जाते हैं उनको काम मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन का हब, शिक्षा का केंद्र बनाने का काम सांसद ललन बाबू ने मुंगेर किया। सड़क के आप बताइए कि विकास, जाइए मुंगेर, क्या मुंगेर से लेके आप मुजफ्फरगंज से जाइएगा, आप अतबल गोला तक, हरिदा तक हमारा लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है, तो आप देखिएगा कि पानी के क्षेत्र में इतनी नहर का सिंचाई, वो सिंचाई मंत्री भी रह चुके हैं, सिंचाई का समझ लिए कि सैकड़ों करोड़ रुपया उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में देने का काम किया, जहाँ आज ग्रामीणों को पानी का समस्या दूर होने का काम हुआ। बड़े बड़े रोड को उन्होंने कनेक्ट करने का काम किया। ये ललन बाबू का देन है। आप मुंगेर की बात आप आ जाइए, नगर विकास से जुड़ी हुई समस्या है, तो आपको पता होगा कि सीवरेज का काम हो रहा, सीवरेज में जो काम कर रही एजेंसी है तो वो उसका लक्ष्य शाही है, उस पर हमारे सांसद कई बार लताड़ने का काम किए हैं। ऐसी बात नहीं है कि इस चीज़ को आप मान रहे हैं, तो वो एजेंसी ने गलत कर रही है, सरकार तो लगी हुई है। फिर भी आप देख लिए दुर्गा पूजा से पहले सभी सड़क यहाँ का चकाचौंध हो जाएगा, लगभग काम सीवरेज का हो चुका है। तो नगर भी आपको देखना होगा। अभी देखिए बड़े बड़े हाई मास्ट लाइट, हमारी मेयर कुमकुम देवी यहाँ से हैं, और उन्होंने ललन बाबू से अनुरोध किया, जो राशि होता है पटना से आने का, वो राशि कहीं रुकता नहीं है। सांसद मुंगेर नगर, जमालपुर नगर के प्रयास के लेकर के अन्य भी नगर पर बढ़िया भी है, उन सभी का राशि आवंटित करवाते हैं। आप मुंगेर रात में घूमिए, अभी 55 से 56 बड़ी बड़ी हाई मास्ट लाइट ललन बाबू के द्वारा लगा। आप देखिएगा कि टेम्परेचर का भी लगा है, प्रदूषण का भी लगा है, सभी काम धीरे धीरे हो रहा। आपको 6 महीना के अंतराल में मुंगेर में कुछ नई नई चीज़ और देखने को मिलेगी। तो ललन सिंह काम करने वाले नेता हैं। सौभाग्य है मुंगेर का कि एक ऐसे नेता यहाँ सांसद बने हैं, और अभी वो केंद्रीय मंत्री है। अभी देख लीजिए जो विभाग उनको मिला है, उन पर वो अपने रोड मैप बना रहे हैं अपने कंस्टिट्यूंसी का। बहुत जल्द आपको मुंगेर से लेकर पूरा बाढ़ तक आपको देखने का मिलेगा कि जिस चीज़ से वो मंत्री हैं उनमें क्या क्या प्रोजेक्ट आ रहा, उसकी जानकारी आपको जिला कार्यालय में यहाँ हमारे जिलाध्यक्ष नचिकेता मंडल जी देंगे।
आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि लैंड सर्वे जो कि माननीय मुख्यमंत्री का ये नया कार्यक्रम चालू हुआ है, इससे लोग अनभिज्ञ हैं, लोगों को पता नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, एक्चुअली में लैंड सर्वे है क्या, कैसे कैसे इसकी प्रोसेस है, क्या क्या प्रक्रिया है। और कहा जा रहा है कि लैंड सर्वे होने के बाद जो भूमि विवाद का जो अपराध है वो घटने की संभावना है। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आप लोग कभी भी देखते होंगे जब हमारे नेता बैठते हैं, समीक्षा करते हैं लॉ एंड ऑर्डर का, तो सबसे ज़्यादा उनका फोकस रहता है भूमि संबंधी। बिहार में भूमि संबंधी ज़्यादा अपराध हुआ है, हत्याएं भी बेतहाशा हुई है। तो माननीय नेता जब हमारे सत्ता में आए तो सबसे पहला उनका प्राथमिकता था कानून का राज, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास। तो उन्होंने तो जब उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा किया तो उनमें सबसे ज़्यादा भूमि संबंध आया। तो आप देखते हो कि हर प्रत्येक वर्ष किसी न किसी कानून को भूमि से संबंधित वो लाते हैं। जैसे कि पहले रजिस्ट्री फ्री में हो रहा, लोग एक के वाला 10 लोग कर लिए ज़मीन का, उनको रोक लगा। फिर उन्होंने बायोमेट्रिक सिस्टम लाया गया रजिस्ट्री ऑफिस में, वहाँ पारदर्शिता आने का काम बहुत हद तक हुआ। फिर आपको अंचल में आपकी ज़मीन किसी के नाम पर रजिस्टर 2 पर चल रहा, उनको लाने के लिए OTP सिस्टम लाएँ कि जिसकी ज़मीन है, जिसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिसका नामाबंदी कट रहा है परिमार्जन में, अगर वो गलत तरीके से फर्जी कर रहा है तो उसका OTP जाएगा। तो उसमें जनता को सचेत रहना। अभी आपने बोला सर्वे का कानून आया, सर्वे पहले शुरू हुआ था लेकिन नहीं हो सका, फिर से एजेंसियों को दिया गया। तो अभी आप बोले कि अनभिज्ञ है, अनभिज्ञ जनता को नहीं होना चाहिए। सरकार प्रत्येक पंचायत में मुनादी करा रही है, प्रेस के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, आपको टेलीविज़न के माध्यम से, हर घर में टीवी है। आप सीरियल मत देखिए, कभी कभी न्यूज़ भी देखा कीजिए। बिहार के सरकार के न्यूज़ DD पे चलता है, आप देखिए ETV बिहार देखिए, जी बिहार देखिए। सोशल मीडिया आप लोग का है, सब लोग आप लोग। और हमको तो लगता है कि जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ वाले हैं उनका धन्यवाद देंगे कि हम भी देखते हैं। कम से कम 100 ऐसे यूट्यूबर लोग हैं प्रेस के साथी कि इस पर बड़ी अच्छी जानकारी जनता को दे रहे हैं। तो उसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, देखिए, अपने लोगों तक पहुँचाइए। सभी जगह CO कैंप लगा रहे हैं। आप सर्वे में रहिए, आपको खुद जागरूक होना होगा। और हम आप लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि अपने स्तर से इसका और प्रचार कीजिए। सर्वे होने के बाद जिसकी ज़मीन जहां भूमि है वो सर्वे में नाम दर्ज होगा, इसका पूरा डिजिटलाइजेशन होगा। नीतीश कुमार जी लैंड को पूरा डिजिटल में करने जा रहे हैं, जिससे भूमि की समस्या, भूमि का अपराध कम होगा। यह बिहार के लिए आने वाले समय में क्रांति के रूप में होगा। अभी लोग बोलेंगे कि सर्वे है, दिखावा, जब होंगे, और जो बोल रहे हैं पहले कराने के लिए परेशान है, विपक्ष के लोग कह रहे हैं, और पहले अपने खेत वाले को बोल रहे हैं जो बेचारे उसे काम कर रहे हैं, हेरे तो अपन नाम मत चढ़ाइए, हमारे नाम चढ़ाइए। नीतीश कुमार ये काम कर रहे हैं। तो नीतीश जी ने ये भूमि संबंधित अपराध को कम करने के लिए युगांतकारी निर्णय लिए हैं। इसमें सभी का सहयोग चाहिए, लोगों को जानकारी खुद मिलना चाहिए। पूरा मुनादी हो रहा हर पंचायत में। आप देखिए, आप अपने पंचायत दिएगा तो अंचलाधिकारी के नेतृत्व में, प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में इनका प्रचार हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।